Hello बच्चों, let's read this question. The question says prisms are used in many optical instruments for bending light rays by 90 degree or 180 degree. This is possible because option first, light undergoes total internal reflection. Second option, light undergoes refraction while passing through a prism. Option C, light shows dispersion while passing through a prism. And option D, prism are easy to mount in corners. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो प्रिज्म्स हैं उनका यूज करते हैं लाइट को बेंड करने के लिए 90 डिग्री और 180 डिग्री से। एंड ऐसा किस कारण पॉसिबल होता है, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा कि कंसेप्ट ये हमारे पास होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है वो किस प्रकार से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको किस से शो करेंगे, इसको बोलेंगे हम TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये किस प्रकार से होता है, यदि मैं यहाँ पे एक प्रिज्म शो करता हूं, ये मैंने क्या बनाया, एक प्रिज्म। ये मेरे पास एक प्रिज्म है, इसके नेमिंग कर देता हूं ABC। एंड एक रे ऑफ लाइट AB फेस के ऊपर कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है। तो यदि मैं फेस AB के लिए नॉर्मल बनाना चाहूं तो ये किस प्रकार से होगा, ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। एंड जो लाइट रे है ये बेंड कर जाएगी कुछ नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी एंड फेस AC के ऊपर पहुंचेगी। यदि फेस AC के लिए नॉर्मल बनाया जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड अब यदि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये रे कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी या सेकंड फेस की तरफ आएगी। तो फेस AC के लिए जो मेरा यहाँ पे एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल, इसको मैं बोल देता हूँ फेस AC के लिए ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये किस प्रकार से हुआ। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं TIR के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आनी चाहिए। तो यदि यहाँ पे बात की जाए, ये मेरे पास जो प्रिज्म है इसको ग्लास प्रिज्म के रूप में यूज करूं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ये मेरे पास कितना होगा, 3/2। एंड बाहर क्या है मेरे पास एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो फेस AC की बात की जाए तो इसके अंदर डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट बाहर आने की कोशिश कर रही है, यानी कि रेयर मीडियम की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। एंड सेकंड कंडीशन जो है, ये मेरे पास क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए थीटा C। थीटा C हमारे पास क्या है, थीटा C इज द क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसकी वैल्यू थीटा C से ज्यादा होगी। इस कारण से TIR हो जाता है प्रिज्म के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें सॉल्यूशन की तो प्रिज्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म के अंदर TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण क्या करती है, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। इंटरनली यदि रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी बेंडिंग हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करके एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिसाइड करेंगे। एंड जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग, इसको मैं सही से लिख लेता हूं, जो हम बेंडिंग चाहते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बेंडिंग भी हमें मिल सकती है यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I को डिसाइड कर लें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा C चाहिए, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए, तो रे है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको रखें जस्ट थीटा C के इक्वल, तो जो हमारी लाइट रे है वो बेंड करेगी किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो यहाँ से जो R की वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के अंदर लाइट रे जस्ट ग्रेज करते हुए निकलती है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
या रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलें तो भी ये 90 डिग्री ही होगा। एंड इसी तरह से यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड कर लें तो 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। तो सो हमारे पास जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कि लाइट रे प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। तो ऑप्शन ए जो है लाइट रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।